एक सवाल है, बहुत गहरा सवाल, जो डॉक्टर दानिश अली उठाते हैं। और ये सवाल हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है। आखिर ये इंसान है क्या चीज? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सवाल यही है, क्या हम सच में सभ्य हैं या ये सिर्फ एक दिखावा है, एक नकाब? अगर समाज के बनाए नियम न हो तो हमारा असली चेहरा कैसा होगा? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना, चलिए एक कदम पीछे चलते हैं, इतिहास और धर्म की तरफ। आखिर ऐसा क्यों है कि दिव्य शक्तियों ने सीधे चमत्कार दिखाकर सब कुछ ठीक नहीं कर दिया? महाभारत का एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए, श्री कृष्ण, उनके पास तो दैवीय शक्तियां थीं, है ना? चाहते तो चुटकी में युद्ध खत्म कर देते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अर्जुन को रास्ता दिखाया, गाइड किया, ताकि लड़ाई इंसान खुद अपनी हिम्मत से लड़े। जरा सोचिए, श्री कृष्ण और पैगंबर मोहम्मद जैसी महान हस्तियों ने खुद इतनी मुश्किलें क्यों झेली? क्यों? क्योंकि वजह साफ थी। वो हमें दिखाना चाहते थे कि मुश्किलों से कैसे लड़ा जाता है। अगर हर मुश्किल का हल जादू से निकल आता, तो हमारी अपनी कोशिशों का, हमारी हिम्मत का क्या मोल रह जाता? हजारों सालों से धर्मग्रंथ, दिव्य मार्गदर्शन सब हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं, पर फिर भी धोखा, झूठ, बेईमानी, ये सब आज भी हमारे समाज का हिस्सा क्यों है? क्या वजह है कि इतनी सीख के बाद भी हम बदलते नहीं? और यहीं से एक और बात निकल कर आती है कि ये जो हमारी सभ्यता है, ये जो हमारा मॉडर्न सिस्टम है, कहीं ये सिर्फ एक दिखावा तो नहीं? क्या हम सच में सभ्य हैं या सिर्फ सभ्य होने का नाटक कर रहे हैं? हर कोई बाहर से बहुत अच्छा, बहुत शरीफ दिखता है, पर क्या ये हमारी असली पहचान है या ये बस एक मास्क है, एक नकाब है जो हमने समाज और कानून के डर से पहनावा है? तो चलिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक ऐसी कल्पना जो शायद थोड़ी बेचैन कर दे। एक ऐसा सवाल जो इंसानियत के इस नकाब को हटाने की हिम्मत करता है। बस एक पल के लिए जरा सोचिए कि अगर सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ 24 घंटों के लिए दुनिया के सारे कानून खत्म हो जाएं, तो क्या होगा? कोई पुलिस नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई सजा नहीं। तब हमारा असली चेहरा कैसा होगा? अगर कानून का डर, वो जो एक लगाम है, वो हट जाए, तो नतीजा सोचकर भी डर लगता है। लूटपाट, हिंसा, और हो सकता है वही पड़ोसी जो आज सुबह मुस्कुराकर मिला था, कल सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। और सच तो यही है कि बिना किसी नियम कानून के इंसान किसी भी जानवर से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अच्छा, ये तो हुई कल्पना की बात, पर क्या इसका कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल है? बिल्कुल है। एक ऐसा वाकया जो हमें इतिहास में देखने को मिलता है। 1947, भारत का बंटवारा, इतिहास का वो काला दौर जब कानून का राज एक तरह से खत्म ही हो गया था। ये उस काल्पनिक सवाल का एक जीता जागता भयानक जवाब था। उस वक्त जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। लोगों ने एक दूसरे को जानवरों की तरह काटा, पड़ोसियों ने पड़ोसियों पर हमला किया। ये एक जिंदा जागता सबूत है कि जब सिस्टम का डर हटता है तो इंसानियत भी खत्म हो जाती है। तो फिर हल क्या है? हल है व्यवस्था, कानून, वो सिस्टम जो हमें एक दूसरे से बचाता है। देखिए, कानून कोई चॉइस नहीं है, ये हमारी ज़रूरत है। ये वो शील्ड है, वो ढाल है जो हमें हमारे ही अंदर छिपे जानवर से बचाती है। इसके बिना तो हम शायद खुद को ही तबाह कर देंगे। लेकिन एक मिनट, अगर कानून इतना ही जरूरी है, तो इतने कड़े कानूनों के बाद भी क्राइम क्यों होते हैं? ये दिखाता है कि इंसान की उस जानवर वाली प्रवृत्ति को काबू में रखना कितना मुश्किल है। ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। और इसी बहस के बीच ना एक और शब्द आता है, जिहाद। अब देखिए, आज इस शब्द के कई गलत मतलब निकाले जाते हैं, लेकिन इसका असली मतलब है धर्मयुद्ध, यानी अन्याय के खिलाफ एक पवित्र लड़ाई, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुरुक्षेत्र में हुई थी। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिहाद के असली मतलब और आज के उसके हिंसक रूप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मासूमों को मारना किसी भी एंगल से धर्मयुद्ध नहीं हो सकता। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या हम वाकई दिल से अच्छे हैं या सिर्फ सज़ा के डर से अच्छे बने हुए हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।